हाँ, क्या लिखा है? एक टोल टावर है तुम्हारे पास, यस, जिसका बेस पॉइंट के पे है। 3 पॉइंट ए बी सी आर लोकेटेड, डिस्टेंस 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम के से अलग अलग डिस्टेंस गिवन है, 4, 8 और 16, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बताया हुआ है तुम्हें, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, मतलब दोनों एंगल का सम 90 होगा, ए प्लस सी का, राइट। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इन डिग्री फॉर टावर टॉप फ्रॉम बी? बी के साथ क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनेगा, वो थोड़ा देख लो, बहुत ही सही लेवल में डिस्कस होगा एक। चलो इसका डायग्राम बताता हूँ तुम लोगों को कैसे कैसे। अगर तुम लोग देखोगे तो ये हो गया इसका टावर, राइट। टावर, इस टावर से बॉटम में के है और के के बाद यहाँ पे ए बी सी है, अगर तुम लोग देखना चाहो तो, राइट। और अगर ये यहां तक पॉसिबिलिटीज है तो यहां से एक दूसरा पहले इस सी के लिए बना है, राइट। आफ्टर दैट ये बना है बी के लिए, राइट। और आफ्टर दैट ये बना है ए के लिए। होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है। डायग्राम जल्दी से बना लेना सो दैट ज्यादा टाइम ना लगे तुम लोगों को। दिख भी रहा है ना अच्छे से? ठीक है, जरा देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको तुम मान लो टॉप को टी मान लो, राइट। और फॉर एग्जाम्पल ये तो बोलना ही था के है, इसके बाद ए है बच्चों, इसके बाद बी है एंड इन द एंड सी है। तुम लोगों को देखने वाली डिस्टेंस की बात करूं तो के से ए का डिस्टेंस 4 है, के से बी का डिस्टेंस 8 है, बट तुम लोग ऐसे मान लो इसको 4 यहां तक हो गया, 4 और बच गया, ठीक कह रहा हूं। के का सी तक डिस्टेंस 16 है, 4 4 8 हो चुका है, तो यहां मान लो 8, टोटल 16 है ना। तो ये इतना क्लियरिटी है अच्छे से, है ना। अब तुम लोग देखोगे ना, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये जो एंगल्स तुम लोगों के लिए बन रहे हैं ना, अगर सॉल्यूशन दिखाऊं मैं तुम लोगों को, अगर ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, ये एंगल, ये और ये एंगल के लिए टावर की हाइट कांट बी चेंज्ड। ये जो टावर की हाइट h है वो चेंज नहीं होगी। इसके बीच में एक छोटा सा डाटा और गिवन है, ए और सी वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ए और सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मान लो ये वाला तुम्हें थीटा ले लू मैं, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो ना, दो टाइप के एंगल्स होते हैं, इस तरीके के एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, राइट। ये इतना लिख लोगे इजी। फटाफट अगर अपन थोड़ा सा और प्रोसीड करें तो तुम लोग देखोगे, सबसे पहले अगर इस वाले को डील करें तो गाइस जस्ट टेल मी, अगर मैं इसे टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ, बेस परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है गाइस 844, टोटल 16, राइट। इसका दूसरा फंडा देखोगे इस वाले एंगल के लिए, तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 माइनस थीटा, इस पिक्चर में ये होगा सर h अपॉन, ढंग से सोचो, 16 के जस्ट बाद में क्या बोलोगे? ये कितना पार्ट है? नेक्स्ट वाला, ये वाला इधर वाला पार्ट, ये 4 है, यस। अगर तुम लोग देखोगे टेन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं? कोट थीटा बोलते हैं, तो इसे कोट थीटा लिख दो, यस। ये h अपॉन 4 हो गया। टेन थीटा को अगर 1 अपॉन लिखूं तो क्या होगा बच्चों? हाँ, ये लिख सकता हूं ना इसको, टेन थीटा, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर ये लिखा है तो h अपॉन 4। इतनी क्लियरिटी समझ में आ रही है? इतनी क्लियरिटी समझ में आ रही है? यहां से टेन थीटा की वैल्यू पुट कर लो, अदरवाइज तुम लोग इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो कि टेन थीटा को सर यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये 4 अपॉन h हो जाएगा। ये रिजल्ट तुम्हें सिर्फ यहां पुट करना था। अगर यहां पुट करोगे तो 4 अपॉन कितना है बच्चों? h, और ये h अपॉन, थोड़ा कलर डिफरेंट कर लेता हूं नहीं तो तुम लोग मिक्सअप कर दोगे, और डिवाइड बाई 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से जो h आएगा वो कितना आएगा? 64 का स्क्वायर होगा तो कितना? 8। 16 प्लस 4 64, h का स्क्वायर 64 तो h आएगा 8,
तो तुम लोग अच्छे से देखो, इसका जो वैल्यू है तुम लोगों के पास 8 आ गया, ये 8 है, समझते जाना सारे के सारे, ये 8 है और ये नीचे यहां से यहां बी तक 8 है। तो तुम लोगों को ऐसा बताया गया, याद आ रहा है कुछ ऐसे ट्राइंगल के लिए, कि मान लो ये 1 और ये √2, याद है कुछ, ये कब होता है इक्वल, कब होता है, जब एंगल 45 होते हैं, आइसोस्केलन भी बोल सकते हैं। साइड इक्वल तभी होती है जब एंगल इक्वल हो। ये 90 है तो ये 45, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। एक अच्छा सा डीआई का सेट है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हें डील करना पड़ेगा। जेट के अंदर डीआई ज्यादा टफ नहीं आते, बट लॉजिक अगर तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो वो तुमसे बनेंगे नहीं। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो डिटेल में जाने से पहले क्वेश्चन जरूर चेक कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया, इसकी टेबल बना दी, फिर उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हो, ना ना, ऐसा नहीं करना। फटाफट देखोगे तो क्या है, सिनेरियो क्या गिवन है, ए पेंसिल मेकर सिर्फ पेंसिल बॉक्स ऑफ 50, 100 एंड 200। बॉक्स जो है वो 50 के है, 100 के, 200 है। ड्यू टू पैकेजिंग, पैकेजिंग में क्या होता है, कुछ टूट जाती है। अबाउट 20 बॉक्स ही सप्लाइड टू टॉप एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। 20 बॉक्स भेजता है, उनकी इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है। बॉक्स 1 to 6 50 पेंसिल, 1 से 6 में 60 पेंसिल थी, सॉरी 50, 7 to 60 में 100 पेंसिल थी। फिर तुम लोग 70 to 20 करोगे, देयर इज अ 200 पेंसिल। यस, नो बॉक्स लेस देन 5%, मोर देन 20% ब्रोकन पेंसिल। कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें 5% से कम और 20% से ज्यादा पेंसिल टूटी ना हो। ये 100% श्योर है। बॉक्स के अंदर या तो 50 पेंसिल होगी, या 100 पेंसिल होगी, या 200 पेंसिल होगी, डाटा गिवन है। अगर मैं 50 का 5% पूछूं तो 2.5 समथिंग, तो क्या होना चाहिए, पेंसिल जो होगा 2.5। अगर तुम लोग थोड़ा सा डाटा देखना चाहो तो ये 2.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 3 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर इसका 20% कितना है, 10 से छोटी होनी चाहिए। यस और नो, ब्रोकन पेंसिल की बात कर रहा हूं मैं। यस, पहला केस ये हो गया। सेकंड में देखो, जब 100 पेंसिल है, 100 का कितना है सर, 5 से ज्यादा या 5 के इक्वल ब्रोकन पेंसिल होनी चाहिए, और इसका 20% कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 70 to 20, 200 पेंसिल है, 200 की बात करें तो इसका कितना होगा सर, ये 10 होगा, और जो ब्रोकन पेंसिल है वो कितनी, 40 हो जानी चाहिए। बोलो, ये सिनेरियो समझ में आ गया। ये ब्रोकन पेंसिल 3 से लेके 10 तक जितने इंटीजर हैं, 5 से लेके 20 तक जितने इंटीजर हैं, और 10 to 40 तक जितने इंटीजर, वो सारे आएंगे। इतनी क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए। अब यहां पे डाटा गिवन है, नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स। भैया ब्रोकन पेंसिल है 5 है, देखो 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। देखा जाए तो तुम लोगों को सिनेरियो समझने पड़ेंगे। देखो 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है। यस, फिर ये 19 है, 20 है, 29 है, 31 है, और 33 है। क्या सारे सिनेरियो समझ में आ रहे, सारे सिनेरियो समझ में आ रहे। ये नंबर ऑफ बॉक्सेज है। अब इन्हें छोटी सी टेबल बना के सिखाता हूं मैं तुम्हें। छोटी सी टेबल बनाते हैं इसकी, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 5 नंबर ऑफ पेंसिल हैं, यस बच्चों, ब्रोक होने वाली। ठीक है, 5 के बाद अगला सिनेरियो करें 6 है, 6 के बाद अगला सिनेरियो करें 7 है, जो है वही लिख रहा हूं ना। 7 के बाद देखें तो तुम लोग नोटिस करोगे तो ये 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, फिर 10 के जस्ट बाद में 11 है, पेसियस है ना, 11 है, 11 के जस्ट बाद में देखें तो ये 15 है, 15 के जस्ट बाद में देखें तो 19 है। थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट इजी रहेगा। ये 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 19 है, 20 है, 29 है, और 31 है, और 33 है। लास्ट वाला डाटा थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ना हो, देख लेना, मैंने सीक्वेंस में यहीं से यही लिखा है। ठीक है, अब तुम लोगों को इनके आगे थोड़ा पुट कर लेना कि नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं कितनी।
5 वाली कितने हैं भैया, 5 वाले, ठीक है, एक ही बॉक्स है ऐसा। 6 वाला कितना है सर, 6 वाले 2 बॉक्स हैं। और 7 वाला कितना है भाई, 7 वाले सर 4 बॉक्स हैं। 9 वाला कितना है, 9 वाले कितने हैं सर, 9 वाले 3 बॉक्स हैं। 11 वाला कितना है, 1 बॉक्स है, यस। और 15 वाले कितने हैं, 2 है। 19 वाला कितना है, 1 है। 20 वाला कितना है, 3 है। 29 वाला कितना है, 1 है। 31 वाला कितना है, 1 है। और ये कितना है, 1 है। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लिए, ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लिए। सबसे पहले तुम लोगों ने ब्रोकन नंबर ऑफ पेंसिल लिख ली, फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा सिनेरियो और समझते हैं, थोड़ा सिनेरियो और समझते हैं। तुम लोगों को जस्ट यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये, वैसे यहां तक इतना माइंड में रखने के लिए मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। आगे पढ़ो, which of following can possibly be sequence of number of broken pencil in box 7 to 16। guys 7 to 16 का सिनेरियो देखो, 7 to 16 क्या है, 100 पेंसिल वाला सिनेरियो है, और जो ब्रोकन है वो 5 से 20 के बीच में होगा। और उससे पहले 1 to 6 कितने हैं भैया, 1 to 6 टोटल 6 बॉक्स है। अगर मैं यूज करना चाहूं ना, देखो फॉर एग्जांपल मैं यूज करना चाहूं, 1 बॉक्स यहां से यूज हो जाएगा, 2 बॉक्स यहां से यूज हो जाएगा, और 4 में से 3 बॉक्स यहां से यूज हो जाएगा। तो तुम लोग ये कह सकते हो इतने से सिनेरियो में जस्ट यही आंसर करने की कोशिश करेंगे कि 1 से 6 जो बॉक्स हैं वो जनरली क्या होंगे बच्चों। और भी चांसेस हैं बट अपन फॉर एग्जांपल लिखे तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यस, ये एक पॉसिबल चांस है, पॉसिबल है। और भी पॉसिबिलिटीज है, आई नो। तुम 9 भी सोच सकते थे, तुम 7 ज्यादा टाइम ले सकते थे, बट ये चांसेस हैं, ये पक्के चांसेस हैं। आगे देखो जरा, इसके बाद 7 to 16 की बात करें, 7 to 16 बच्चों, 7 to 16 क्या 20 से ऊपर जा सकता है? तो पहला तो रिजेक्ट हो गया सीधा सीधा, पहला रिजेक्शन सीधा सीधा है, अगर तुम बड़े प्यार से देख पा रहे हो तो। यस, यहां पे 22 टाइम है, 15 2 टाइम है, 17 4 टाइम है। क्या 4 के 4 टाइम 7 यूज कर सकता है क्या ये? क्या 4 के 4 टाइम 7 यूज कर सकता है क्या? यहां पे तुम लोगों को ना चाहते हुए भी एक बार तो 7 यूज करना पड़ेगा। तो क्या ये वाला आंसर बैठ रहा है? देखो लेट्स सी, आगे का देखते हैं। 5 6 6 6 6 15 ट्रिपल टाइम 6 है ही नहीं सर। ये देखो 3 बार तो 6 आपके पास है ही नहीं, हाउ टू पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। चलो अब यहां पे एक पॉसिबिलिटीज अभी देखना, 7 7 7। अगर मैंने ये 7 4 टाइम यूज कर लिए तो मेरे पास क्या लेफ्ट में बच रहे हैं बाकी 3 + 2 + 1। सर आपके पास इसकी एक पॉसिबिलिटी ये बच रही है कि आप 5 ले लेते, 6 ले लेते, 6 ले लेते, ढंग से सोचना, ठीक है। और आप जैसे इसने 3 और 4 7 यूज कर लिए तो आप 9 ले लेते 3 टाइम। इज इट पॉसिबल गाइस? यस, तुम नेग्लेक्ट मत कर देना ये केस। ये पॉसिबल केस ले लेते तो 7 आगे चला जाता, 11 एक है ही, 15 2 है ही, और 19 एक है ही, 22 लिया जा सकता है सर। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। क्या ये पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है तुम लोगों को? क्या ये पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है? यस, टिक कर दो एक बार के लिए। नीचे चेक और करते हैं, ठीक है। 7 7 9 9, चलो 7 7 9 9 पॉसिबल है। 11 13 तो है ही नहीं बच्चों, 13 तो है ही नहीं। मैंने जब जब तुम्हारी जेट की क्लासेस ली है, एक बात पे मेन फोकस रहा है, इफ यू नो द ऑप्शन एलिमिनेशन तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान होते जाएंगे। आगे देखो, 5 लिया जा सकता है, इट्स पॉसिबल केस, 5 के इक्वल है, जरूरी है। 7 7 लिया जा सकता है, 9 लिया जा सकता है। क्या ये केस भी पॉसिबल है? तुम लोगों को यहां दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देखो क्या तीनों 20 यूज कर सकता है? गाइस थोड़ा सा दिमाग यहां पे तुम्हें यूज करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो बॉक्स 7 to 20 बॉक्स हैं, कितने बॉक्स होंगे 7 to 20? 17 18 19 और 20, यस और नो, ये 4 बॉक्सेज होंगे। इन 4 बॉक्सेज में अगर तुम काउंट करना चाहो 33 दे दोगे एक को 31 दे दोगे और एक को 29 दे दोगे, इट्स ओके। बट क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि तुम इसके अलावा 20 से बच सकते हो? तुम्हें एक 20 तो देना पड़ेगा हर हाल में। अरे एग्री विद मी और नोट, कितने लोग हैं जो एग्री कर रहे हैं? एक 20 तो हर हाल में देना पड़ेगा, नहीं तुम क्या दोगे? क्या पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे पास? और तो कोई चांसेस नहीं है सर, और तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि तुमने सारे 19 यूज कर लिए, 15 यूज कर लिए, इसके अंदर कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हें हर हाल में एक 20 तो देना पड़ेगा, यस और नो?
अरे पॉसिबल केसेस में कितने लोग हैं जो सोच पा रहे हैं, और अगर तुम लोग इतना सोच पा रहे हो तो ये भी आंसर हो गया रिजेक्ट। सिर्फ यही तुम लोगों का आंसर रहा। 777 ले सकते थे, 11, 55 और 19 और 2020। इतनी बातें समझनी होगी। तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, यहां 215 है, तुम 2 केस रिजेक्ट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सीक्वेंस वाइज फॉलो करते जाना, नहीं तो ये क्वेश्चन दिखने में इजी है बट टफ बन जाएगा अगर तुमने सीक्वेंस फॉलो नहीं की। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी इंफर्ड कंक्लूजिव फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब तुम्हें कौन सा है जो कंक्लूजिव एविडेंस नहीं देता इन 4 स्टेटमेंट में से, जिससे तुम लोग ये रिजल्ट बता पाओ कि पॉसिबल है। देखो पहले, सबसे पहले देखो, नो बॉक्स नंबर 1 to 6 हैज मोर ब्रोकन पेंसिल देन एनी नंबर ऑफ 7 to 20। नो बॉक्स number 1 to 6 more broken pencil than any box number 7 to 20। 1 से 6 यही पॉसिबिलिटी है, या तो 5 ले लूं या 6 ले लूं या 7 ले लूं या 9 ले लूं। बट तुम लोग अगली पॉसिबिलिटी देखो, 7 to 20 क्या क्या है भाई ये बच्चों बॉक्सेस में, 33, 31, 29, 20। और इसके अलावा कहां तक जा सकते हैं अपन, हाँ 11, 15 और 19। क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस देता है, हाँ भाई, या क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस देता है, नो बॉक्स इन्फॉर्म्ड 1 to 6 मोर देन ब्रोकन पेंसिल एनी बॉक्स नंबर 7 to 20। पहला कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देता। आगे आ जाओ। ए बॉक्स विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रोकन पेंसिल हैज 100 पेंसिल। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रोकन पेंसिल हैज 100 पेंसिल। क्या ये इससे कुछ आइडिया लग रहा है कितना वेरिएशन है? तुम लोग 100 पे रुक थोड़ा सकते हो, मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं। तुम्हें केस बना के नहीं देखने, तुम्हें सोचना था कि मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं तो 100 वाले के पास हाईएस्ट हो, ये जरूरी थोड़ा है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। चलो इसके बाद देखो, 4 अमंग, समझते जाना, 4 अमंग बॉक्सेस 7 to 16 हैज लेस देन 10 ब्रोकन पेंसिल। 4 among boxes number 7 to 16 has less than 10 broken pencil। ये भी कोई कंक्लूजन नहीं है। देखो तुम 7 to 16 लेस देन 10 कैसे हो सकता है? 7 to 16 जो बॉक्सेस है, 100 वाली पेंसिल है, 7 to 16 में क्या देखना है तुम्हें, 5 to 20 के बीच में। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये भी कैंसिल है। देखो रिजेक्ट करते जाओ सारे के सारे। एग्जैक्टली 3 बॉक्स हैज 20% ब्रोकन पेंसिल। एग्जैक्टली 3 box has 20% पेंसिल, ब्रोकन पेंसिल। 20% का वैल्यू क्या है बच्चों? पहले के लिए 20% का वैल्यू है 10, दूसरे के लिए 20% का वैल्यू है 20, यस, और तीसरे के लिए 20% का वैल्यू 40। क्या 10 का कोई डाटा है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर, 10 का तो कोई डाटा नहीं है, 14 का भी कोई डाटा नहीं है, और 20 का डाटा है सर 3। तो भैया सीधा सीधा डाटा गिवन था, क्योंकि मल्टी चॉइस है, एक ही क्वेश्चन का आंसर इन 4 में से या 5 में से सिर्फ एक ऑप्शन आंसर होना था, तुम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। एग्जैक्टली 3 बॉक्स हैव 20% ब्रोकन पेंसिल। 3 ऐसे हैं जिनके पास 20% एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट नंबर समझ रहे हो ना, कि भैया 100 का 20% जैसे 20 हो रहा है, तो ऐसे 3 ही है, 20 की 3 बॉक्सेस हैं। चलो बहुत बढ़िया। क्या आगे चेक करोगे? 3 among of box 7 to 20 have 29, 31 pencil in same order। सेम है ये। क्या ये पॉसिबिलिटी जरूरी है क्या? हाँ भैया, क्या ये पॉसिबिलिटी जरूरी है कि इसी ऑर्डर में आए? आगे पीछे इंटरचेंज हो सकते हैं यार, क्योंकि 7 to 20 देयर इज द 4 बॉक्सेस। जैसे मैं पिछले वाले में दिखाया था ना, तो 4 बॉक्सेस हैं। जरूरी थोड़ा है कि 29, 31 और 33 रैंडम आ सकते हैं ना, वे किसी में भी आ सकते हैं, आएंगे पक्का, बट इसी सीक्वेंस में आए ये जरूरी नहीं, ये 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। चलो बहुत ही प्यार से तुमने ये क्वेश्चन भी उड़ा दिया। वैसे जब भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हो ना, तो तुमने अगर सेट को ढंग से पढ़ा है तो तुम चीजें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हो। थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो तो, जब इतने मल्टीपल क्वेश्चन हो और तुम्हें इतनी बार चेक करना हो, तो मेरा एडवाइस पेपर में ये रहेगा कि तुम इससे ज्यादा टाइम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को दे सकते हो। फिर भी अपन यहां ट्राई करेंगे। सपोज द एडिशनल, इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल इन 70 to 20 आर इन ए
इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी ना, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, ये फिक्स नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल, डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दो इनके आगे, दिख रही है इनके आगे, इन बॉक्सेस के आगे। तुम्हें 17 में तुम कंफ्यूज हो, बट यहां पे तुम डैम श्योर हो कि यहां पे ये सर 33 है, यस, और सर यहां पे ये 31 है, और यहां पे ये तुम लोगों को जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में दिखा था, और ये यहां पे 29 है। यहां पे कंफ्यूजन रहेगा तुम्हें, यहां पे ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहां पे ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? 11 ब्रोकन पेंसिल हो सकती है, 15 ब्रोकन पेंसिल हो सकती है, 19 ब्रोकन पेंसिल हो सकती है, और 20 ब्रोकन पेंसिल हो सकती है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो तुम 11 लोगे तो भी होगा, 15 लोगे तो भी होगा, 20 लोगे तो भी होगा, 19 लोगे तो भी होगा, बट ये जो ऑर्डर है ब्रोकन पेंसिल का, जो ग्रीन नंबर में लिखे हुए हैं, वो यही होने वाले हैं। चलो इतना क्लियर होना चाहिए। अब क्या है, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ ट्रू, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रू है तो क्या है, इज नॉट सफिशिएंट टू यूनिकली नो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेंसिल इन ईच ऑफ बॉक्सेस। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिकली सफिशिएंट नहीं है कितनी ब्रोकन पेंसिल है ये जानने के लिए? तुम्हें इनमें से वो स्टेटमेंट निकालना है 5 में से जिससे तुम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। जरा देखो, बॉक्स 7 to 16 कंटेन टोटल 120 डिफेक्टिव पेंसिल। 7 to 16 कितने बॉक्स होंगे बच्चों? हाँ, 7 to 16 जाओगे तुम, 4 और ये 6, 10 बॉक्सेज है तुम्हारे पास। हाँ 10 बॉक्सेज हैं, 10 बॉक्सेज में कहां से कहां 5 to 20 जाएंगे, 5 to 20 जाएंगे, 5 to 20 जाएंगे, तो तुम लोग यहां वाला एक 20 छोड़ दो, फॉर एग्जांपल 20 20 20 2 टाइम लोगे 40, 40 के बाद एक 90 लोगे तो 59, 59 के बाद ये 30 लोगे, 30 लोगे तो ये हो जाएगा 99, है ना, ये सॉरी 89, 89 के बाद अगर तुम थोड़ा और कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस है। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये एग्जैक्ट नंबर मुझे पता चल जाए, सुनना आराम से ना, कि ये एग्जैक्ट नंबर मुझे पता चल गया कि 4th वन में क्या है, तो मैं तुम्हें डिफेक्टिव पेंसिल बता सकता हूं। इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं था। 7 to 16 तुम्हें ऐसा नहीं कि सम करके देखना है, तुम्हें बताया 7 to 16 देयर इज 10 डिफरेंट केसेस, 10 डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल जो तुम्हें 5 से 20 के बीच में लेनी है। 5 भी इंक्लूड है, 20 भी इंक्लूड है, तो 124 अगर तुम्हें पता चल गया तो क्या तुम अब यहां से ये डाटा नहीं बता सकते? सम करके नहीं देखना, बेवकूफी हो जाएगी सम करके देखोगे तो। अगर तुम्हें ये 124 पता है तो तुम सारे नंबर यूज कर लोगे, या तो 11 बच जाएगा, या 15 बच जाएगा, या 19 या 20, तो तुम इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर दे सकते हो। तो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। वो 7 to 20 108 डिफेक्टिव पेंसिल, तो बच्चों ये तो पक्की आएंगी, देखो जरा ये तो पक्की आएंगी 29, 31 और 33। अगर मैं इस 1 को इस साइड ले जाऊं तो ये हो जाता है 93। 93 के बाद यहां तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए भैया? 93 के बाद सर यहां तक पहुंचने के लिए अगर आप देखोगे 108 तक पहुंचने के लिए 15 चाहिए, तो यहां से 15 कैरी कर लेगा, यस। तो ये इंफॉर्मेशन भी तुम्हारी हेल्प कर देगी। तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो अकेली ये हेल्प ना कर पाएगी कितनी डिफेक्टिव नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं। चलो 11 to 16 कंटेन्ड 101 डिफेक्टिव पेंसिल। 11 to 16 बॉक्स 11 to 16 अगर तुम देखोगे बॉक्स 11 to 16 इसी के अंदर आता है। और क्या क्या ले सकते हैं वो लोग? वो 5, 6, 7, 8, 9, 15 और 20 और 19, ये इतने पॉसिबल केसेस वो ले सकते हैं। तो क्या ये 101 बनाना पॉसिबल है? हाँ भैया 101 बनाना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि है, तुम ट्राई यहां भी मत करना। दिक्कत क्या होगी अगर तुम इसे मल्टीपल केसेस में चले गए ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा हाफ एन आवर तुम्हारा कैसे निकल गया। एक बार के लिए स्टार मार्क करके छोड़ते, क्या पता सारे केसेस रिजेक्ट होने के बाद यही बचे और इसको चेक कर लें अपन। ये स्मार्ट अप्रोच होगी पेपर में अगर तुम्हें अच्छा निकालना है तो, ठीक है। आगे डी पे देखो, द बॉक्स 17 कंटेन मोर डिफेक्टिव पेंसिल देन एनी बॉक्स फ्रॉम अमंग बॉक्स 1 to 14। क्या इस इंफॉर्मेशन से तुम आंसर निकाल सकते हो क्या?
अरे इस क्वेश्चन को तो ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। अब इतने से रिप्लाई आ गया। आई थिंक आ रहा है क्या रिप्लाई? कितने लोगों का रिप्लाई आ रहा है बच्चों? हाँ, कितने लोगों का रिप्लाई आ रहा है बताओ जल्दी से। हाँ, कितने लोगों का रिप्लाई आ रहा है? जल्दी से सोचो। अगर तुम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, तो वो दिमाग देखो यहां पे काम करेगा, यहां पे काम करेगा कि बॉक्स नंबर 17 जो है मोर डिफेक्टिव पेंसिल देन 1 to 14। क्या भैया 1 to 14 बॉक्स तक इससे ज्यादा ऑप्शन है क्या? कोई भी पता चल गया सर आंसर कर सकते हैं सर। 1 to 14 देखो 1 2 कितने बॉक्स हो गए? 3 4 7 3 10 11 12 13 14। डेफिनेटली सर आपको 20 ही लेना पड़ेगा। 1 to 14 का डाटा पता चल गया तो आपको यही लेना पड़ेगा। काउंट करके देख लो ना, 1 to 14 कितने बॉक्स होंगे सर? 1 to 14 देयर इज 14 बॉक्सेस। तो 1 बॉक्स ये लिया फॉर एग्जांपल, 2 ये लिया तो ये 3 हो गया, फिर ये 4 लिया तो 7 हो गया, फिर 3 लिया तो 10 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद ये लोगे तो क्या होगा? 12 हो जाएगा और 14। तुम्हें इनमें से ही लेना पड़ेगा तो तुम्हारी ये डाटा भी रिलेवेंट है और तुम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये सर ये वाला भी आंसर निकाल सकते थे, तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करते। अब दो जो चीजें हैं, बॉक्स नंबर 11 to 16 101 और बॉक्स नंबर 7 to 16 133 डिफेक्टिव पेंसिल्स, इनका सम करके देखना है। 11 to 16 अगर तुम लोग 11 to 16 के सिनेरियो में जाओगे, ये 11 to 16 कितना है? 101। सम करो बच्चों, 101 के लिए सम करो, 101 के लिए सम करो। अगर तुम 101 के लिए सम करोगे 11 to 16, तो तुम लोग एक चीज सबसे बेहतरीन नोटिस ये करोगे, 11 to 16 5 के बाद ये करना है 101। फॉर एग्जांपल मैं रफली लिख देता हूं, एक 101 तक तुम्हें जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग ये 20 ना लेके सिर्फ 2 बार 20 लो, 20 एक बार और 20 लो, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा 20 लिया, 2 बार ही ले सकते हो। फिर तुमने 19 लिया, फिर मैं इजी करने के लिए 11 ले लेता हूं, समझ रहे हो? और फिर यहां तक देखो ये हो चुका है, ये 30 हो गया और ये 40 70 हो गया, 70 और ये 15 + 50 कितना हो रहा है? 100। 100 के बाद कोई ऐसा सिनेरियो तुम्हें नजर आ रहा है आपस में इंटरचेंज करके कि ये 101 बना लेगा? नहीं आ रहा। खुद ही दिमाग लगा लो, मैं तो तुम्हें जो कह रहे हो वैसे करके देख लो। कोई भी सिनेरियो ऐसा बैठ रहा है कि 101 बना लोगे, और बना भी लोगे तो मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस। तो इस क्वेश्चन का जो एक इंफॉर्मेशन है 101 वाली, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें यूनिकली रिप्लाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसा ही 7 to 16 के केस में देखो, ये क्वेश्चन जब लास्ट टाइम आया था ना चैट में, तो बोनस था। ठीक है, लास्ट वाला देखो 7 to 16 ना, 7 to 16 तो वही है। यहां तक तुम 101 बना चुके हो, तो तुमने क्या नहीं लिया? 19 ले लिया, 15 ले लिया। अब तुम और ले लो, क्या चाहते हो? 7 ले लो, 7 ले लो, 7 ले लो, और 9 ले लो, 9 ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार 9 कम कर दो। अगर एक बार 9 कम कर दोगे तो 100 हुआ था, 121 और 130। कोई तरीके से बन रहा है क्या? ये भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि सर इससे एग्जैक्टली हम यूनिकली बता पाए कि आंसर होगा, तो ये भी तुम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों ही आंसर आ रहे थे, दैट्स व्हाई ये जो क्वेश्चन था बोनस था। बट अगर किसी इसी तरीके क्वेश्चन में अगर तुम स्टक हो जाओ तो स्किप कर दिया करो। बाकी इतना नहीं कि टफ है, इजी टू डू है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कल से एक नया बैच आएगा 2 जैन से, जिसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं डील करूंगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, मोड का, कि कैसे कैसे रिपीट मोड में चीजें चल रही है। ए और बी के रेशियो की बात करूं मैं, तो एक्चुअल में ए रेशियो बी जो है वो क्या है सर? वो 3.1416 ये रिपीट हो रहा है। देखो 1416 1416 1416। अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट तुम्हें सॉल्व करना हो, तो जहां पे ये मोड लगा है जो रिपीट हो रहा है, उसको क्या करना है बच्चों?
क्या करना है, पूरा नंबर एज इट इज लिख दो, पूरा नंबर एज इट इज लिख दो। 3 समझते जाना, 31416 माइनस जिस पे मोड नहीं लगा ये वाला वो हटा दो, डिवाइड बाई जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 डिजिट के अंदर जितने हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड कर दो। तो भैया ये रेशियो नहीं बन रहा है क्या ये रेशियो नहीं बन रहा क्या? तुम लोग अगर देख पा रहे हो तो क्या ये ए बी का रेशियो दिख रहा है तुम लोगों को? होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है। अगर देख पा रहे हो तो 31413 अपॉन 999, सॉरी 4 टाइम 9 से कैंसिल आउट करो तो ये 10 जाएगा, 1 जाएगा तो ये 14 का 4 टाइम जाएगा, 12 2 7 टाइम जाएगा, 1 अपॉन 333। यस और नो? तुम्हें ए रेशियो बी पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा है, ए माइनस बी पूछा है। इजी था, बिल्कुल इजी, यहीं से देख के पूरा क्वेश्चन रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ए माइनस बी तुम लोगों को रिजल्टेंट पूछा है। 10,471 में से 3,333 माइनस करेंगे तो जैसे ही तुम्हें नजर आ रहा है कि 7,000 अराउंड आएगा और एक ही ऑप्शन था। पूरा सोल्व नहीं करना होता, हर जगह गणित नहीं लगाना होता, थोड़ी स्मार्टनेस भी लगा सकते हो, ये तुम्हारा आंसर बन जाता है इजीली। बोलो कर लोगे? आसान था। बस ये अगर तुम्हें नहीं पता है ना, जैसे सम टाइम कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कॉन्सेप्ट हो सकता है तुमने कभी क्लास स्किप कर दी हो, नहीं पढ़ा, यू कैन स्किप। ये बात अच्छे से समझ लेना। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा और ऐसी चीज आ गई पेपर में बाई चांस, हो सकता है तुम्हारी मिस्टेक से रह गया हो, तो वो स्किप कर देना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। ऐसा कुछ जादू नहीं है कि वो तुम लोग सीख लोगे, ठीक है? ये